हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने सारे एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम्स पर में स्टार्ट करने जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट पर में हम करने वाले हैं। और आपको अब से परमे को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्पल तो आप अच्छे से कर लोगे, लेकिन थ्योरम को आपको 1 से 2 बार आपको वापस पढ़ना पड़ेगा और वीडियो भी बार बार में आपको देखने पड़ेंगे। तो उससे क्या होगा, आप थ्योरम को जितनी बार आप रफ कॉपी में लिख पाओगे उतनी बार ये आप अच्छे से कवर कर पाओगे। ठीक है, तो थ्योरम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो थ्योरम नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट होती है। प्रमेय हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आराम आराम से समझते जाना और इजी वे से हम समझने की कोशिश करेंगे। हार्ड नहीं है थ्योरम, बस आपको समझने की ज़रूरत है। जितना अच्छे से समझोगे उतना ही अच्छा आप एग्जाम में लिख पाओगे। तो देखो, यदि जी स्टार ग्रुप है तो ए वाला पॉइंट ये कहता है आपका कि जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। ठीक है, तो ये थ्योरम का पहला जो थ्योरम है ये कह रहा है कि यदि जी और स्टार मिलकर ग्रुप बनाते हैं तो आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि जी का जो तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, पहले यहाँ समझो फिर हम प्रूफ पे चलेंगे कि जी क्या है। जी और स्टार मिलकर क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। ग्रुप बनाने का मतलब क्या हो गया कि वो 4 कंडीशन फॉलो करता है। 4 कंडीशन कौन कौन सी फॉलो करता है। एक तो समर्थता, दूसरी साचर्यता, तीसरा उसमें तत्समक अवयव भी विद्यमान होगा और चौथा आपको प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। सारे जो अवयव है, जितने भी उसमें ग्रुप में अवयव है, उन सारे ग्रुप का क्या है, प्रतिलोम विद्यमान है। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि जी का जो तत्समक अवयव है वो अद्वितीय है। तो तत्समक अवयव को अद्वितीय दिखाने के लिए हम कैसे सिद्ध करेंगे इस थ्योरम को। अपन मान इस प्रमेय को हम कैसे सिद्ध करेंगे, विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। किस विधि से, विरोधाभास विधि से। और विरोधाभास विधि को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से अपन क्या मान लेंगे कि ग्रुप जी में कितने तत्समक अवयव है, 2 तत्समक अवयव है। कितने तत्समक अवयव है, 2 तत्समक अवयव है, E1 और E2 है। ठीक है, अब तत्समक अवयव की क्या परिभाषा होती है। तत्समक अवयव की ये परिभाषा होती है कि ए स्टार ई करने पर क्या आता है, ए आता है, और ई स्टार ए करने पर भी क्या आता है, ए आता है। ये तो होता है आपका दक्षिण तत्समक अवयव, ये आपका क्या होता है, वाम तत्समक अवयव। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखो 2 तत्समक अवयव मान लेंगे, E1 और E2 मान लेंगे। लेकिन अब देखो E1 यदि इसका तत्समक अवयव होगा, E1 यदि तत्समक अवयव होगा तो जो ये वाला अवयव होगा ना E2, वो तत्समक अवयव नहीं होगा, वो क्या होगा, अवयव के रूप में उसको यूज करेंगे। यदि E1 है वो तत्समक अवयव है तो E2 क्या हो जाएगा, उसके लिए अवयव का काम करेगा। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, E1 स्टार E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपन यहाँ जानते हैं। देखो तत्समक अवयव की क्या परिभाषा होती है कि ए स्टार ई करने पर क्या आता है, वापस वही अवयव आता है ना। ए स्टार ई करने पर क्या आता है, अवयव आता है। यहाँ पे ई तो क्या है, E1 तो क्या है, ये तो क्या है, तत्समक अवयव, ये तो क्या है, तत्समक अवयव, और ये आपका क्या है, अवयव। तो बताओ E1 स्टार E2 ऑपरेट कराएंगे तो अपने पास क्या आएगा, E2 ही आएगा ना भाई। अपन जानते हैं कि किसी अवयव को तत्समक अवयव के साथ संक्रिया कराते हैं तो क्या आता है, वापस वही अवयव आ जाता है ना। तो यहाँ पे E1 तो क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव, और E2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, अवयव। तो E1 स्टार E2 बराबर क्या आएगा, E2, और E2 स्टार E1 करेंगे तो भी क्या आएगा, E2 ही आएगा। यहाँ समझना देखो कि E1 तो क्या है, तत्समक अवयव, और E2 क्या है, इसमें अवयव है। तो E1 स्टार E2 बराबर क्या आ जाएगा, E2। यदि E2 है वो मान लो तत्समक अवयव है,
E2 क्या है, तत्सम का अवयव है। तब बताओ E2 तत्सम का अवयव है तो E1 या E2 स्टार E1 करेंगे तो क्या आएगा बताओ। E2 तो हो जाएगा तत्सम का अवयव और ये क्या हो जाएगा आपका अवयव। तो तत्सम का अवयव को अवयव के साथ ऑपरेट कराते हैं तो क्या आता है, अवयव आता है ना। तो ये आ जाएगा E1 के बराबर और यहाँ से भी E1 स्टार E2, ये हो जाएगी समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 और 2 से देखो E1 स्टार E2 बराबर E2 आ रहा है और E2 स्टार E1 बराबर क्या आ रहा है E2। यहाँ पे देखो E2 स्टार E1 बराबर क्या आ रहा है E1 और यहाँ से E2 स्टार E1 बराबर किसके आ रहा है E2 के। तो यहाँ से E1 और E2 क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिख देंगे, E1 इक्वल टू E2, ऐसे सिद्ध करेंगे हम। अब इसको लिख लेते हैं हम, फिर अच्छे से और समझ लेंगे इसको वापस। देखो आपके जो डेफिनेशंस वगैरह लिखाई हुई है तत्सम का अवयव की, वो सारी अच्छे से क्लियर होगी ना, तब जाके थ्योरम सिद्ध कर पाओगे आप। माना G स्टार ग्रुप है, माना G स्टार ग्रुप है, ठीक है। तो देखो लिखने का तरीका भी देख लेना। माना G स्टार क्या है, ग्रुप है, ठीक है। तब सिद्ध करना है कि ग्रुप G में ग्रुप G का तत्सम का अवयव अद्वितीय होता है, तत्सम का अवयव अद्वितीय होता है। पहले तो जो दिया होता है उसको लिख लेते हैं और फिर लिख लेते हैं कि जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। तो माना G स्टार ग्रुप है, तब सिद्ध करना है कि ग्रुप G का तत्सम का अवयव अद्वितीय होता है, ठीक है। इस प्रमेय को हम विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे और इसमें हम कितने तत्सम का अवयव मानेंगे, 2 मानेंगे। तो लिखेंगे यदि संभव है तो माना, जब भी विरोधाभास विधि से सिद्ध करना होता है तब ये लिखना होता है यदि संभव है तो माना, यदि संभव है तो माना ग्रुप G में तत्सम का अवयव E1 व E2 है, E1 व E2 है। तो हमने क्या मान लिया, यदि संभव है तो माना ग्रुप G में तत्सम का अवयव को क्या क्या मान लिए, E1 और E2 मान लिए। और लास्ट में हम ये सिद्ध करके दिखा देंगे कि E1 और E2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो वहां से ये सिद्ध हो जाएगा कि ग्रुप G में जो तत्सम का अवयव होता है वो अद्वितीय होता है, ठीक है। तो देखो यदि E1 G का क्या है, तत्सम का अवयव है, यदि E1 है वो G का तत्सम का अवयव होगा। तो आपको पता है कि ग्रुप में तत्सम का अवयव एक होता है, जब E1 है वो G का तत्सम का अवयव होगा तब E2 क्या होगा, अवयव होगा। यदि E1 G का तत्सम का अवयव है तब तत्सम का अवयव है, तब देखो E1 स्टार E2 करेंगे, E1 स्टार E2 तत्सम का अवयव की परिभाषा लगाएंगे कि E1 स्टार E2। अब यहाँ समझना, देखो E1 तो क्या है, तत्सम का अवयव। देखो मैं लिख देता हूँ एक बार, फिर हटा दूंगा यहाँ से क्योंकि यहाँ पे लिखना नहीं होता है। ये तो क्या हो जाएगा, तत्सम का अवयव, ये तो क्या होगा, तत्सम का अवयव, ये होगा सिंगल नॉर्मल अवयव होगा। तो बताओ तत्सम का अवयव की क्या परिभाषा होती है, यही तो परिभाषा होती है तत्सम का अवयव की कि A स्टार E करने पर क्या आता है, यही तो आता है। A स्टार E करने पर क्या आता है, A आता है, और A स्टार A करने पर भी क्या आता है, A आता है। मतलब अवयव को यदि तत्सम का अवयव के साथ यदि ऑपरेट कराए या सक्रिय करवाए तो वापस क्या आता है, अवयव आता है। तो यहाँ पे देखो E1 तो तत्सम का अवयव है, E2 आपका अवयव है, तो वापस क्या आ जाएगा, E2, और यहाँ से E2 स्टार E1 भी क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। तो इसको दे देंगे समीकरण संख्या 1, इसको दे देंगे समीकरण संख्या 1। अब देखो यहाँ तक मेरे को लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा कि A स्टार E करेंगे तो क्या आएगा, A आएगा, और E स्टार A करने पर भी क्या आएगा, A आएगा। यदि E1 है वो G का तत्सम का अवयव है, यदि E1 है वो G का तत्सम का अवयव है, तब E1 है स्टार E2 बराबर क्या आ जाएगा, E2, और E2 स्टार E1 बराबर क्या आ जाएगा, E2।
तो ये तत्समक अवयव, ये अवयव है, तो तत्समक अवयव को यदि अवयव के साथ ऑपरेट कराएंगे तो क्या आ जाएगा, अवयव आ जाएगा वापस। इसी प्रकार यदि E2G का, आराम से लिखो और आराम से समझना इसको, ठीक है ना, कोई अपने जल्दी नहीं। इसलिए तो स्टार्ट करने का उद्देश्य ये था कि स्टार्टिंग में, अभी इस टाइम में स्टार्ट कर लिया तो आप इन थ्योरम को अच्छे से समझ सकते हो और आराम से याद भी कर सकते हो। लेकिन यदि लास्ट अप्रैल मई में होता ना, तभी आपके याद नहीं होती, क्योंकि ये तो अभी स्टार्टिंग है थ्योरम की, अभी तो स्टार्टिंग है थ्योरम की, आगे बड़ी बड़ी थ्योरम आएगी। इसी प्रकार E2 यदि G का तत्समक अवयव है, तब देखो अब की बार क्या है, E2 तत्समक अवयव है और E1 क्या है, अवयव है, तो बताओ क्या आएगा, E1 ही आएगा ना, E1 स्टार E2, यहाँ से हो जाएगी समीकरण संख्या 2। ये तो हो जाएगा अवयव, नहीं सॉरी, ये तो क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव, और ये हो जाएगा अवयव। तो तत्समक अवयव को यदि अवयव से संक्रिय कराएंगे तो क्या आएगा, अवयव, और अवयव क्या है, E1, और यहाँ से E1 स्टार E2 बराबर E1। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब देखो समीकरण 1 और 2 से देखो, यहाँ देखो E2 स्टार E1 बराबर क्या है, E1 है, और यहाँ से E2 स्टार E1 बराबर क्या है, E2 है। तो जब इसका लेफ्ट हैंड साइड, मतलब दोनों के, ये मान लो कौन सी साइड है, E1 स्टार E2 बराबर E2 है और E1 स्टार E2 बराबर E1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि E1 इक्वल टू E2, E1 इक्वल टू E2। तो ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। अतः ग्रुप जी में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। अतः ग्रुप जी में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। अतः ग्रुप जी में तत्समक अवयव क्या होता है, अद्वितीय होता है। इस प्रकार से सिद्ध करेंगे। एक बार देखो वापस समझा देता हूँ, क्योंकि देखो अपने को आराम से चलना है, अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है, और बस आपको थोड़ा अच्छे से आनी चाहिए समझ में। तो अपने को ये दे रखा है जी स्टार ग्रुप है, तो आपको पहला पार्ट ये सिद्ध करना है कि जी का जो तत्समक अवयव है वो अद्वितीय होता है। तो बताओ जी का जो तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, अपन जानते हैं कि ग्रुप जी में एक ही तत्समक अवयव होता है, और वो तत्समक अवयव क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन ये करने वाले हैं कि अपन सबसे पहले तो दो तत्समक अवयव मान लेंगे, E1 और E2। फिर अपन लास्ट में ये बता देंगे कि ये दोनों क्या है, बराबर है। मतलब इसका ये हुआ कि ग्रुप जी में तत्समक अवयव क्या है, अद्वितीय, मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। यदि संभव है तो माना, जब भी अपने को क्या करना है, इसको विरोधाभास विधि से सिद्ध करना होता है किसी थ्योरम को, तो उससे पहले हम लिखते हैं यदि संभव है तो माना ग्रुप जी में तत्समक अवयव क्या है, E1 व E2 है, ठीक है। यदि E1 है वो जी का तत्समक अवयव है, तब तत्समक अवयव की क्या परिभाषा होती है कि A स्टार E बराबर क्या आता है, अवयव। मतलब अवयव को यदि तत्समक अवयव के साथ संक्रिय कराते हैं तो क्या आता है, वापस में अवयव आता है। तो E1 यदि तत्समक अवयव है, E1 तत्समक अवयव है और ये आपका अवयव है, तो बताओ E1 को E2 से यदि संक्रिय कराएंगे तो क्या आएगा, E2 ही आएगा, और इधर से कराएंगे E2 स्टार E1 है वो भी E2 के बराबर आएगा। इसी प्रकार यदि E2 है वो जी का तत्समक अवयव हुआ, अब के बाद E2 तत्समक अवयव है और E1 क्या है, अवयव है। तो तत्समक अवयव को यदि अवयव से संक्रिय कराएंगे तो क्या आएगा, अवयव, और अवयव क्या है, E1। यहाँ से E1 स्टार E2 बराबर क्या गया, E1। ये हो गई समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, E1 इक्वल टू E2। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से E2 स्टार E1 है वो E2 के बराबर है, यहाँ से E2 स्टार E1 के बराबर, किसके बराबर है, E1 के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से E1 बराबर E2। तो लास्ट में लिख देंगे अतः ग्रुप जी में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। इसी प्रकार बी पार्ट इसका सोल्व करेंगे कि जी में प्रतिलोम अवयव भी क्या होते हैं, अद्वितीय होता है। मतलब एक अवयव का प्रतिलोम एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होते। तो देखो इसका बी पार्ट सिद्ध करते हैं।
तो अब देखो बी पार्ट, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, प्रतिलोम अद्वितीय होता है, प्रतिलोम अद्वितीय होता है कि प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम होता है वो क्या होता है, अद्वितीय होता है, मतलब एक अवयव का प्रतिलोम एक ही होता है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ समझो। अब वही अपन कह देंगे जी स्टार क्या है, ग्रुप है, जी स्टार ग्रुप है, तब सिद्ध करना है कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम क्या होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसके भी क्या करेंगे, यदि संभव है तो माना, यदि संभव है तो माना क्या मान लेंगे कि ए के दो प्रतिलोम है, बी और सी। एक अवयव लिया ए, इसके दो प्रतिलोम मान लिए क्या, बी और सी, और लास्ट में अपन ये सिद्ध करके दिखा देंगे कि ये दोनों प्रतिलोम क्या है, बराबर है। इसका मतलब कि जो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम होता है वो अद्वितीय होता है, मतलब इसका प्रतिलोम एक ले आएंगे। एक कैसे ले आएंगे, दोनों को बराबर सिद्ध कर देंगे। अब यहाँ समझो, देखो अब मान लो सबसे पहले अपन मानते हैं कि यदि मान लो ए का प्रतिलोम क्या है, बी है, ए का प्रतिलोम बी है, तब प्रतिलोम की परिभाषा क्या होती है, ए स्टार बी करने पर क्या आता है, ई आता है, ए स्टार बी करने पर क्या आता है, ई आता है, और यहाँ से बी स्टार ए करने पर भी क्या आता है, ई आता है। क्योंकि प्रतिलोम की परिभाषा क्या होती है, प्रतिलोम की परिभाषा होती है कि ए स्टार बी करने पर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, और बी स्टार ए करने पर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, तभी तो होता है प्रतिलोम। देखो जब तक आपकी परिभाषा क्लियर नहीं होगी ना, तब तक आप इन थ्योरम को, कोई भी थ्योरम को, ये तो बेसिक थ्योरम है, ये प्रूफ नहीं कर पाओगे तो आगे तो और बड़ी बड़ी थ्योरम आने वाली है। तो सबसे पहले डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर करो और फिर उसके बाद में थ्योरम को पढ़ना। तो देखो प्रतिलोम की क्या परिभाषा पढ़ाई थी अपने को कि ए स्टार बी करने पर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, तो बी जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम। तो हमने क्या लिख दिया, ए स्टार बी बराबर ई लिख दिया, ये प्रतिलोम की क्या लगा दी, परिभाषा लगा दी। अब ए का मान लो प्रतिलोम क्या है, सी है, अब की बार ए का प्रतिलोम क्या है, सी है, एक बार तो ए का प्रतिलोम बी होगा और एक बार प्रतिलोम क्या होगा, सी होगा। तो मान लो कि ए का प्रतिलोम क्या है, सी है, तो ए का प्रतिलोम सी है, तब ए स्टार सी बराबर क्या हो जाएगा, ई, और सी स्टार ए बराबर क्या हो जाएगा, ई। ये हो जाएगी समीकरण संख्या 2। ये दोनों समीकरण समझ में आ गई। इसके बाद में आपको ये सिद्ध करना है कि इन दोनों को बराबर सिद्ध करना होता है। तो इन दोनों को बराबर सिद्ध करने के लिए हम बी को बराबर लेकर चलना होता है, बी बराबर क्या करेंगे, लेकर चलेंगे। तो बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको हम लिख सकते हैं बी स्टार ई लिख सकते हैं ना, तत्समक अवयव की परिभाषा से, तत्समक अवयव की परिभाषा में। और एक बात ध्यान में रखना कि जब भी हम कोई चीज़ लिखेंगे उसके आगे हमें रीजन देना पड़ता है, क्योंकि इसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपको जो भी चीज़ लिखेंगे उसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, अपने को रीजन लिखना पड़ेगा कि हमने इस रीजन से इस चीज़ को लिखा है। तो यहाँ से देखो b बराबर सी सिद्ध करना है अपने को, तो हम b को लेकर चल रहे हैं। b बराबर क्या हो गया, b स्टार ई लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि तत्समक अवयव को किसी भी अवयव से संक्रिय कराने पर वापस वही तो अवयव आता है, b स्टार ई करने पर b तो आएगा, b आ जाएगा। अब देखो यहाँ समझो b स्टार, अब इस e के स्थान पर हम क्या लिखेंगे बताओ, e के स्थान पर हम समीकरण से यूज करेंगे, और समीकरण 2 है उससे अपने को यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, सी को इंक्लूड कराना चाहते हैं। भाई बी बराबर सी करेंगे और बी बराबर सी तभी आएगा ना, तब जब अगले वाले जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है उसमें सी आएगा, तभी तो सी बी बराबर सी सिद्ध कर पाएंगे। तो इसलिए हम राइट साइड में क्या करेंगे कि इसको इंक्लूड कराएंगे। तो इस ई के स्थान पर तो देखो ये वैल्यू भी रख सकते हैं, ये भी वैल्यू रख सकते हैं, और ये भी रख सकते हैं, और ये भी रख सकते हैं, लेकिन अपने को जो इंक्लूड कराना है, जिसके इक्वल सिद्ध करना है, उस पार्ट को इंक्लूड कराएंगे। तो सी बराबर क्या लिखेंगे, ई बराबर सी स्टार ए, सी स्टार ए भी लिख सकते हैं और ए स्टार सी, तो हम इसको इंक्लूड करा रहे हैं, ठीक है ना, ए स्टार सी समीकरण 2 से। अब देखो यहाँ पे समझो बी स्टार ए स्टार सी लिख दिया ना। अब ये क्या है, ग्रुप दे रखा है, ग्रुप दे रखा है तो सामर्थ्यता का पालन भी करेगा, साचर्यता का पालन भी करेगा, तत्समक अवयव का पालन करेगा और प्रतिलोम का पालन करेगा। तो साचर्यता का मतलब क्या होता है, साचर्यता का मतलब ये होता है कि आप इन अवयवों को कैसे भी लिख सकते हो आप। तो हम साचर्यता से क्या करेंगे, इन अवयवों को हम कैसे भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, साचर्यता से,
साचर्यता से जो 3 अवयव होते हैं उनको आप किसी प्रकार से भी लिख सकते हो, जब वो ग्रुप होता है तभी साचर्यता होती है ना, कि भाई जी स्टार ग्रुप है तो इसका मतलब वो अवयव क्या होंगे, साचर्य भी होंगे। साचर्य का मतलब उन अवयवों को आप कैसे भी लिख सकते हो। अब देखो बी स्टार ए बराबर क्या लिख सकते हो, ई, तो यहाँ से ई स्टार सी और यहाँ से ई स्टार सी को संज्ञा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, सी, यहाँ से बी बराबर सी आ जाएगा। ऐसे सिद्ध करेंगे हम बी पार्ट को। अब देखो इसको लिखते हैं और फिर अच्छे से करते हैं वापस। माना जी स्टार ग्रुप है, माना जी स्टार क्या है, ग्रुप है। माना जी स्टार ग्रुप है, तब सिद्ध करना है कि ग्रुप है तथा ए बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू जी, तब सिद्ध करना है कि ए का प्रतिलोम अद्वितीय होगा। ए का प्रतिलोम क्या होगा, अद्वितीय होगा। ए अपन ने क्या मान लिया, एक अवयव मान लिया, और इसका प्रतिलोम क्या होगा, अद्वितीय होगा। ठीक है, अब इसके प्रतिलोम को क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे कि एक का प्रतिलोम एक तो बी है और एक सी है। यदि संभव है तो माना, यदि संभव है तो माना ए के 2 प्रतिलोम क्रमशः बी व सी है, तब बी व सी है तब, तो बताओ तब क्या होगा। अब अपन क्या कर रहे हैं कि एक बार प्रतिलोम क्या मान रहे हैं, बी को, और एक बार प्रतिलोम मानेंगे सी को। तो यहाँ से देखो ए स्टार बी बराबर क्या हो जाएगा, ई, और बी स्टार ए बराबर क्या हो जाएगा, ई। यदि मान लो बी इसका प्रतिलोम है, ए अवयव है और बी इसका प्रतिलोम है, तो आप जानते हो कि ए स्टार बी करने पर क्या आता है, ई आता है, तभी तो बी उसका प्रतिलोम होता है ना, प्रतिलोम की परिभाषा। तो उस प्रतिलोम की परिभाषा लगाइए, तथा ए स्टार सी, यदि सी मान लो इसका प्रतिलोम है तो ए स्टार सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ई, और सी स्टार ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ई। ये हो गई समीकरण संख्या 2। ठीक है, अब अपने को बी बराबर सी सिद्ध करना है। बी बराबर क्या सिद्ध करना है, सी, क्योंकि अपने को ये बताना है कि जो हमने 2 प्रतिलोम माने और दोनों प्रतिलोम क्या है, बराबर है, अर्थात ग्रुप में ग्रुप में जो प्रतिलोम होता है, ग्रुप में जो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम होता है वो क्या होता है, अद्वितीय होता है, मतलब एक अवयव का एक ही प्रतिलोम होता है। तो बी बराबर सी लेकर सिद्ध करना है, तो यहाँ से हम बी को क्या लिख सकते हैं, बी स्टार ई, तत्समक अवयव की परिभाषा से। तत्समक अवयव की परिभाषा से। ठीक है, अब देखो जिसको इंक्लूड कराना है, अपने को क्या कराना है, सी को इंक्लूड कराना है। तो सी को इंक्लूड कराने के लिए हम ए के स्थान पर लिखेंगे, और ए के स्थान पर हम ए स्टार सी भी लिख सकते हैं और सी स्टार ए भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख रहे हैं बी स्टार ए स्टार सी, ये लिख दिया हमने समीकरण 2 से। ये आगे लिखना होता है, रीजन देना होता है साइड में ब्रैकेट में, ठीक है ना। अब देखो ये सारे अवयव क्या है, ग्रुप के अवयव है, क्यों, क्योंकि जी स्टार क्या दे रखा है, ग्रुप, जी स्टार ग्रुप है, इसका मतलब साचर्यता होगी उसमें। साचर्यता का मतलब इन सभी अवयव को अपन कैसे भी लिख सकते हैं, तो बी स्टार ए स्टार सी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, साचर्यता से कैसे भी लिख सकते हैं। अब बी स्टार ए क्या होता है, बी स्टार ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ई, तो यहाँ से ई स्टार सी, और ई स्टार सी बराबर क्या आ गया, सी। तो यहाँ से तो क्या लिख देंगे, बी स्टार ए की वैल्यू रख दी ना समीकरण 1 से, और यहाँ पे लिख दिया हमने तत्समक अवयव की परिभाषा। तत्समक अवयव की परिभाषा से, तो यहाँ से बी बराबर क्या आ गया, सी आ गया, और ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, और लास्ट में हम नीचे लिख देंगे। अतः ग्रुप जी में जो प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम है वो अद्वितीय होता है।
तो बताओ कैसे लगी थ्योरम, अच्छी है ना। देखो वापस समझते हैं, माना जी स्टार ग्रुप है और तथा ए बिलोंग्स टू जी है, तब सिद्ध करना है कि ए का प्रतिलोम क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो हम क्या करेंगे कि ए के दो प्रतिलोम मान लेंगे, एक तो बी मान लेंगे और एक सी मान लेंगे। तो प्रतिलोम की परिभाषा क्या होती है कि ए स्टार बी बराबर ई या बी स्टार ए बराबर ई होता है। जब सी इसका प्रतिलोम होता है तब ए स्टार सी बराबर ई, सी स्टार ए बराबर ई होता है। तो बी बराबर अपने को क्या लाना है, सी सिद्ध करना है। बी बराबर क्या सिद्ध करना है, सी सिद्ध करना है। तो बी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी स्टार ई लिख सकते हैं ना तत्समक अवयव की परिभाषा से। तो फिर यहाँ पे देखो ई को क्या करेंगे, ई की जगह अपन क्या लिखेंगे, सी को इंक्लूड करेंगे। तो सी को इंक्लूड कराने के लिए क्या करेंगे, ए स्टार सी, और यहाँ से सारे अवयव क्या है, ग्रुप के अवयव है, और सारे अवयव ग्रुप के अवयव का नाम साचर्यता से इन अवयव कैसे भी लिख सकते हैं। तो बी स्टार ए स्टार सी, तो यहाँ से ई स्टार सी बी बराबर सी। देखो थ्योरम को एक बार में पढ़ने से नहीं समझ में आएगी, एक बात बता देता हूँ मैं, एक बार पढ़ने से थ्योरम समझ में नहीं आएगी, आपको इसको बार बार में वीडियो देखने ही पड़ेंगे, और बार बार में जहाँ समझ में नहीं आता उसको बार बार में वापस देखो, तभी आपको ये थ्योरम समझ में आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे, अतः लास्ट में लिख देंगे, अतः ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। ये अपन सिद्ध कर दिया। अब इसका देखो सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट देखो क्या सिद्ध करना है इसका, फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन होता है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा, ए आएगा। ए इनवर्स का इनवर्स ए आएगा, ठीक है। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे इसको, ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, वापस ए आना चाहिए। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे, अपन मान लेंगे कोई एक अवयव है ए बिलोंग्स टू जी, ये ग्रुप का अवयव है। तो तत्समक अवयव की क्या परिभाषा होती है, तत्समक अवयव की क्या परिभाषा होती है, तत्समक अवयव की ये परिभाषा होती है कि ए स्टार नहीं, सॉरी, तत्समक अवयव की परिभाषा नहीं, इसमें हम प्रतिलोम की परिभाषा लगाएंगे। अपने को ये सिद्ध करना है कि जो ए है बिलोंग्स टू जी है, और इसका प्रतिलोम आपको सिद्ध करना है क्या भाई, ए का प्रतिलोम क्या सिद्ध करना है, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। तो देखो अपन क्या मान लेंगे कि ए है वो ए बिलोंग्स टू जी है, और इसका प्रतिलोम क्या है, ए इनवर्स है। इसका प्रतिलोम क्या है, ए इनवर्स है। ए का प्रतिलोम क्या है, ए इनवर्स है। तो प्रतिलोम की परिभाषा क्या कहती है कि ए स्टार ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ई होता है ना भाई। यहाँ पे बी लिख लो, पी लिख लो, चाहे ए इनवर्स लिख लो, एक ही बात है, ठीक है ना। ए स्टार ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। दोनों तरफ क्या करेंगे, अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है ना। तो ए स्टार ए इनवर्स, अपन क्या करेंगे, स्टार ए इनवर्स का इनवर्स दोनों तरफ संक्रिया करवा देंगे, ए इनवर्स का इनवर्स। देखो जिसको इंक्लूड करना होता है ना उसी को लाते हैं अपन, अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है। तो अपन क्या कराएंगे, देखो इधर से इसकी संक्रिया करा देंगे, ए इनवर्स का इनवर्स दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ समझो, अब देखो ये सारे क्या है, ग्रुप के अवयव है। जी स्टार क्या है, ग्रुप है। जी स्टार आपको क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है, और ग्रुप देने के कारण ये क्या करेंगे, साचर्यता का पालन करेंगे। साचर्यता का पालन का मतलब है कि इन अवयवों को आप कैसे भी लिख सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स का इनवर्स। और अपने को पता है कि तत्समक अवयव को किसी भी अवयव से संक्रिया कराएंगे तो वापस वही अवयव आ जाता है, ए इनवर्स का इनवर्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो इसको पढ़ो आप, देखो थोड़ा सा
आपको स्टार्टिंग में टफ लगेगी ये बुक, लेकिन आप जब इसमें समझ लोगे ना इसमें चीज़ें, तो इतना इजी, इससे इजी कोई बुक नहीं है आपकी, ये मान के चलो। देखो ए इनवर्स है, वो मान लो अवयव है, ए इनवर्स क्या है, अवयव है, तो यहाँ पे क्या है, प्रतिलोम। तो बताओ मेरे को प्रतिलोम की परिभाषा क्या कहती है, यहाँ पे अवयव, यहाँ पे उसका इनवर्स, तो संक्रिया आपस में कराते हैं तो क्या आता है, ये आता है ना। यदि ये पूरा अवयव है, ये पूरा क्या है, अवयव है, तो इसका प्रतिलोम बताओ क्या होगा भाई, इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स ही तो होगा। यहाँ देखो यदि मैं उसको इस परिभाषा में लिखूं तो ए इनवर्स अवयव है, इसका प्रतिलोम क्या होगा, ए इनवर्स का इनवर्स, बराबर में क्या लिख सकते हैं, ई। तो ये क्या हो जाएगा, ई, ए स्टार ई बराबर क्या हो जाएगा, ई, ए इनवर्स का इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए को यदि ई से संक्रिया कराएंगे तो ए आ जाएगा, और यहाँ से ए इनवर्स का इनवर्स, ये अपने को सिद्ध करना था। इसको देखो बार बार में देखना, वीडियो समझ में आ जाएगा, और कोशिश करना थोड़े समझने की आप खुद भी। तो देखो लिखते हैं अब इसको प्रूफ। माना ए बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम ए इनवर्स है, ए इनवर्स है। मान लिया ए जो बिलोंग्स टू जी है उसका प्रतिलोम क्या मान लिया, ए इनवर्स है। ठीक है, तब परिभाषा से, परिभाषा क्या कहती है कि ए स्टार ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ई होता है ना। अब क्या करेंगे हम, इसको ए इनवर्स को इंक्लूड कराएंगे, तो ए इनवर्स को इंक्लूड कैसे कराएंगे, ए स्टार ए इनवर्स, दोनों तरफ क्या कराएंगे, ए इनवर्स का इनवर्स की संक्रिया करा देंगे। ए इनवर्स का इनवर्स केस क्या करा देंगे, दोनों तरफ संक्रिया करा देंगे। अब ये देखो ये अवयव क्या है, ग्रुप के अवयव है, तो ग्रुप के अवयव होने के कारण साचर्यता से इन अवयव कैसे भी लिखा जाता है, तो साचर्यता का यूज करेंगे। साचर्यता से इन अवयव को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स का इनवर्स। यहाँ से तत्सम अवयव को किसी भी अवयव से संकेत कराने पर वही अवयव वापस आता है, तो यहाँ से ए इनवर्स का इनवर्स। तो यहाँ देखो ये सारे ग्रुप के अवयव है, यहाँ समझो, अब देखो ये अवयव है और ये इसका इनवर्स है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का इनवर्स। और तत्सम अवयव किसी भी अवयव से संकेत कराते हैं तो वही अवयव वापस आ जाएगा, तो ए बराबर ए इनवर्स, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर ए इनवर्स का इनवर्स। ये अपने को सिद्ध करना था, आता है ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए, ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, अब देखो इसका डी पोर्शन, यहाँ समझो, देखो डी पोर्शन करते हैं, इसको तो समझा दिया दो बार अच्छे से। देखो समझ में नहीं आए ना तो आप वीडियो को वापस देख लिया करो, और जहाँ समझ में नहीं आए वो तो वहाँ से देख लिया करो, या वापस पूरा देख लिया करो। डी देखो, ए स्टार बी का इनवर्स, ये आपका रिवर्सल लॉ होता है, उत्क्रमण नियम, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ये होता है आपका रिवर्सल लॉ। ए स्टार बी का इनवर्स है वो क्या होता है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, इसको कहते हैं उत्क्रमण नियम, रिवर्सल लॉ। ठीक है, तो देखो इसको प्रूव करेंगे। ये अच्छा है, एग्जाम में पूछा हुआ भी हो सकता है, कभी पूछा होगा। देखो ए स्टार बी का इनवर्स है, वो आपको क्या सिद्ध करके दिखाना है, ये वाला सिद्ध करना है। तो मैं यदि इसको क्या मान लूँ, अवयव मान लूँ, तो इसका इनवर्स ही तो दिखाना है आपको ये। तो अपने को सिद्ध क्या करना है, अपने को ये सिद्ध करना है जो ए स्टार बी है उसका प्रतिलोम क्या सिद्ध करके दिखाना है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स।
बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ए स्टार बी का प्रतिलोम क्या दिखाना है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। यहाँ समझ लो, देखो ए स्टार बी का इनवर्स लगा हुआ है तो ये तो अवयव है, और इसका यहाँ पे इनवर्स का मतलब इसका प्रतिलोम निकालना है, और प्रतिलोम निकालना क्या है, ये निकालना है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि ए स्टार बी का प्रतिलोम आपको क्या निकालना है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, यही निकालना है ना। अब देखो, मैं मान लो कि ए स्टार बी बराबर क्या होता है, ई होता है, और बी स्टार ए बराबर क्या होता है, ई होता है। यही तो प्रतिलोम होता है आपका, यही तो प्रतिलोम की परिभाषा होती है कि ए स्टार बी बराबर ई होता है, बी स्टार ए बराबर ई होता है। तब हम कह देते हैं कि बी इसका क्या हो जाएगा, ए का प्रतिलोम हो जाएगा। ऐसा ही हम इसको सिद्ध कर दे, ऐसा कैसे सिद्ध कर दे बताओ, ऐसे सिद्ध कर दे कि ए स्टार बी ये इसका प्रतिलोम, ये अवयव, ये इसका प्रतिलोम स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, और बराबर में क्या ला दे, ये ला दे इधर से, और एक बार इधर से ला दो। यदि अपन इन दोनों कंडीशन को सिद्ध कर दे तो अपन ये बोल सकते हैं कि ए स्टार बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए स्टार इनवर्स। तो देखो वापस देखो, पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि ए स्टार बी का प्रतिलोम क्या होगा, ये वाला। और अपन जानते हैं कि प्रतिलोम की परिभाषा क्या कहती है कि ए स्टार बी करने पर ये आना चाहिए और बी स्टार ए करने पर भी ये आना चाहिए। तब अपन बी को क्या मानते हैं, प्रतिलोम अवयव मानते हैं ना। यदि यहाँ पे ये अवयव और ये इसका इनवर्स, यहाँ पे अवयव ये इसका इनवर्स, इन दोनों को आपस में क्या कराए, संक्रिया कराए, और क्या ला दे, ई ला दे। फिर एक तरफ तो इधर से भी संक्रिया, ये तो क्या होता है, दक्षिण प्रतिलोम। भाई ये कौन सा प्रतिलोम होता है, दक्षिण प्रतिलोम, और ये वाम प्रतिलोम। तो हमने अभी लास्ट बी पार्ट सोल्व किया था कि प्रतिलोम अवयव क्या होता है, अद्वितीय होता है ना, एक ही प्रतिलोम होता है। तो दक्षिण प्रतिलोम और वाम प्रतिलोम दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, मतलब दोनों एक ही होते हैं। तो यहाँ से अपन यदि एक बार ये सिद्ध कर दे कि ए स्टार बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर ई, और एक बार इसको इधर लाकर इसको इधर लाके, तो आप देखो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम ही तो होगा भाई, ये तो ऐसे ही तो संक्रिया करवाता है ना। तो ये हो जाएगा आपका। फिर हम इससे क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इनवर्स स्टार इनवर्स। ठीक है, अब लिखते हैं प्रूफ। तो आपने को ये दो ही चीज़ें सिद्ध कर दी हैं, और दो चीज़ें सिद्ध करने के बाद में हम ऊपर डायरेक्ट लिख देंगे। देखो कैसे, माना ए बी बिलोंग्स टू जी, मान लिया ए बी बिलोंग्स टू जी, तब सिद्ध करना है कि ए स्टार बी का इनवर्स बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। अर्थात अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है ए स्टार बी का जो प्रतिलोम है वो प्रतिलोम क्या है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स है। ये इसका क्या है, प्रतिलोम है। ठीक है, अब देखो, अब अपने को ये सिद्ध करना है ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, और यहाँ से हम क्या ला देंगे, ई ला देंगे, और एक बार हम बी इनवर्स स्टार इनवर्स को ए स्टार बी से संख्या करा देंगे, और वहाँ से भी हम क्या ला देंगे, ई ला देंगे। तब हम कह देंगे ए स्टार बी का इनवर्स बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स है। अब देखो जी स्टार अपने को ग्रुप दे रखा है, तो इन अवयवों को हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, साचर्यता से कैसे भी लिख सकते हैं। साचर्यता से हम इन दोनों को पास में लिखना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि बी और बी इनवर्स क्या होता है, बराबर ई तो होता है भाई। ए स्टार ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ई होता है ना। इन दोनों को पास में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, ई, और फिर इन दोनों को पास में लिख देंगे। देखो साचर्यता से ये क्या बन जाएगा बताओ, ई बन जाएगा ना, प्रतिलोम की परिभाषा से। अब अपने को पता है कि किसी भी अवयव को यदि तत्समक अवयव के साथ संक्रिया कराते हैं तो वापस वही अवयव आ जाता है। ए स्टार ई बराबर क्या आ जाएगा, ई, और ये क्या बन जाएगा, ई। अब इधर से करा दो तथा देखो वही साचर्यता से हम इन अवयवों को कैसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा,
और ये बी हो जाएगा, 7 चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी इनवर्स, यहाँ पे ई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख देंगे हम, देखो ये हो गया ना भाई, एक बार तो इस तरफ से लिए और एक बार इस तरफ से लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अतः बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स अवयव ए स्टार बी का क्या है, प्रतिलोम है। प्रतिलोम अवयव है। अतः ए स्टार बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ये देख लो, समझ में आ गई क्या? ठीक है ना, ये हो गए हमारे चारों पार्ट, ए बी सी डी पार्ट हो गए। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, काटने का नियम, निरसन का नियम। काटने का नियम या निरसन का नियम, देखो निरसन नियम, काटने का नियम, निरसन नियम। ठीक है, काटने का नियम, निरसन का नियम, कैंसिलेशन लो। कैंसिलेशन लो, देखो कैंसिलेशन लो क्या होता है, यदि जी स्टार क्या है, ग्रुप है, तथा ए एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, तब पहला नियम वाम काटने का नियम, मतलब लेफ्ट से कैसे काटा जाता है, वाम काटने का नियम, लेफ्ट कैंसिलेशन लो। लेफ्ट कैंसिलेशन लो क्या होता है, ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स बराबर वाई। बी देखो एक बार लिख लो फिर समझा दूंगा अच्छे से। दक्षिण काटने का नियम, राइट कैंसिलेशन लो। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्टार ए इक्वल टू एक्स स्टार वाई स्टार ए इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, देखो ये है आपका काटने का नियम, निरसन नियम। निरसन नियम कैंसिलेशन लो कहते हैं इंग्लिश में इसको। और ये क्या होता है कि जी स्टार यदि ग्रुप है, ग्रुप में अप्लाई होता है कि निरसन नियम, और इस पर हम जो आगे वाली थ्योरम करेंगे उसमें हम यहाँ इसको अप्लाई भी करेंगे। तो देखो जी स्टार ग्रुप है तथा ए एक्स वाई है वो बिलोंग्स टू जी है, ये तीन अवयव है, मान लो ग्रुप के कोई तीन अवयव है। ठीक है, तो वाम काटने का नियम, लेफ्ट कैंसिलेशन लो का मतलब होता है कि देखो ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई है, ए स्टार एक्स बराबर यदि ए स्टार वाई है तो इस ए को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। और इस प्रकार से जो काटते हैं ना भाई, किधर वाली साइड के हाथ से काटा है, लेफ्ट वाली साइड की तरफ से काटा ना, तो इसको कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लो। यहाँ से एक्स बराबर क्या लिख सकते हो आप, वाई लिख सकते हो। एग्जाम में काट के ऐसे नहीं दिखाना है, अपने को यहाँ लिखना है कि जैसे आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए, मान लो देखो वैसे थ्योरम में बताऊंगा आगे कैसे लिखना है। यदि आपके थ्योरम में कहीं पे ऐसे आ जाए कि ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई है, तो आप इसको काट सकते हो। और ऐसे लिखना होता है कि ऐसे नहीं काटना होता, ऐसे लिखना होगा कि वाम निरसन नियम का अप्लाई किया है और वहां से हमने यहाँ से क्या लिख दिया है, एक्स बराबर वाई लिख दिया। ठीक है, तो यदि लेफ्ट साइड से काट रहे हैं तब तो उसको कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लो, और राइट साइड से काट रहे हैं
तब उसको कहते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। तो दक्षिण काटने का नियम ये निरसन ने दिया था और एक ग्रुप में अप्लाई होता है। ग्रुप होता है ना, जी स्टार यदि ग्रुप बना रहा है और उस ग्रुप में आप दक्षिण काटने का नियम, निरसन नियम आप प्रयोग कर सकते हो। यदि आप लेफ्ट साइड से काट रहे हो ए को तो होता है लेफ्ट कैंसिलेशन लो, और राइट साइड से काट रहे हो तो राइट कैंसिलेशन लो। तो ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई इक्वल टू लिख सकते हो आप एक्स बराबर वाई, और दक्षिण काटने का नियम क्या होता है एक्स स्टार वाई इक्वल टू वाई स्टार ए इक्वल टू एक्स बराबर वाई। ठीक है, तो ये हो गया अपना दक्षिण निरसन नियम, काटने का नियम। अब देखो आगे वाले लेक्चर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं, और आप तब तक आप इन थ्योरमों को, इन चारों पार्ट्स को अच्छे से समझना, करना, और जहाँ समझ में नहीं आए तो वापस वीडियो को देखना और दक्षिण निरसन नियम को भी अच्छे से समझना। ठीक है, इसके आगे वाले हम थ्योरम करेंगे और एक एग्जाम्पल्स करेंगे फिर। ठीक है ना, और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।